से लेकर बीपीएससी तक पेपर लीक का सेंटर रहा बिहार। नमस्कार, न्यूज़ नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। ये बिहार की विडंबना ही कह लीजिए, क्योंकि देश भर में कहीं भी पेपर लीक हो उसका लिंक कहीं ना कहीं बिहार से जुड़ा मिल ही जाता है। और इसके बाद एक बिहारी होने के नाते आपको ये जरूर महसूस होगा कि देश भर में कहीं भी पेपर लीक हो, आखिरकार उसका लिंक बिहार से कैसे जुड़ जाता है। लेकिन आपको बता दें कि 2024 में जितने भी पेपर लीक हुए उसका जो सेंटर कहीं ना कहीं बिहार रहा है। दरअसल आपको बता दें कि साल 2024 युवाओं के लिए परीक्षाओं का साल रहा, लेकिन साथ ही पेपर लीक के मामलों ने भी सुर्खियां बटोरी। नीट, यूजीसी, नेट, एसएससी, बिहार सीएचओ और बीपीएससी जैसी कई परीक्षाओं में पेपर लीक होने के आरोप लगे। इससे छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया और परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर सवाल उठे। कुछ परीक्षाओं को रद्द करना पड़ा तो कुछ में दोबारा परीक्षा आयोजित की गई। बीपीएससी की 17वीं प्रारंभिक परीक्षा हाल ही में हुई। इस परीक्षा में भी पेपर लीक के आरोप लगे। पटना के बापू परीक्षा परिसर में परीक्षार्थियों ने जमकर हंगामा किया। पेपर लीक का आरोप लगाते हुए उन्होंने पूरी परीक्षा रद्द करने की मांग की। हंगामे के बाद बापू परीक्षा परिसर की परीक्षा रद्द कर दी गई। अभ्यर्थी अब भी पूरी परीक्षा रद्द कराने की मांग पर अड़े हुए हैं। वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। वहीं नीट यूजी का पेपर लीक मामला महीनों तक मार्च में रहा। ये परीक्षा 5 मई को आयोजित हुई थी। पेपर लीक होने के साथ ही 1563 उम्मीदवारों के नंबर बढ़ाने के आरोप भी लगे। नीट यूजी का रिजल्ट आने के बाद छात्र सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। कई राज्यों में नीट 2024 में गड़बड़ी के मामले सामने आए। बाद में संशोधित रिजल्ट जारी किया गया, जिसमें टॉपर्स की संख्या 61 से घटकर 17 रह गई। यूजीसी नेट की परीक्षा 18 जून 2024 को हुई थी। अगले ही दिन 19 जून को शिक्षा मंत्रालय ने इसे रद्द कर दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि पेपर डार्कनेट पर लीक हो गया था और टेलीग्राम के जरिए फैलाया गया था। परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए इसे रद्द करके दोबारा आयोजित किया गया। वहीं बिहार शिक्षक भर्ती के दूसरे चरण यानी कि टीआरई 2 का पेपर भी लीक हो गया था। ये खुलासा बिहार की आर्थिक अपराध इकाई की जांच रिपोर्ट में हुआ। आपको बता दें कि टीआरई 3 पेपर लीक मामले की चार्जशीट में भी इस बात का जिक्र है। जांच रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। अब तक 285 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और 25 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी गई है। आपको बताते चले कि एसएससी एमटीएस की परीक्षा में भी फर्जीवाड़ा हुआ था। वहीं बिहार के पूर्णिया में पुलिस ने एक डिजिटल परीक्षा केंद्र पर छापेमारी की। इसमें 14 परीक्षार्थियों समेत 30 से ज्यादा लोग पकड़े गए। पुलिस को पेपर लीक और परीक्षा में धांधली की सूचना मिली थी, जिसको लेकर जमकर बवाल हुआ था। वहीं बिहार सीएचओ की परीक्षा 1, 2 और 3 दिसंबर 2024 को होनी थी, लेकिन पेपर लीक होने के बाद 1 दिसंबर वाली परीक्षा रद्द कर दी गई। इस मामले में 30 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक परीक्षा केंद्र 4 लाख रुपए में खरीदे गए थे और छात्रों से 5 लाख रुपए लिए गए थे। हैरान करने वाली बात यह है कि सभी परीक्षा के पेपर लीक का कनेक्शन बिहार से ही जुड़ा रहा। नीट को लेकर नालंदा से लेकर दिल्ली तक बवाल हुआ। सियासी तौर पर आरोप प्रत्यारोप भी लगे। कई गिरफ्तारियां भी हुई। कहा जाता है कि नीट ने तो मोदी सरकार तक को अंदर से हिला दिया था। एक तरह से कहा जाए तो साल 2024 छात्रों के लिए बहुत बढ़िया नहीं रहा। तो देखिए, हमने आपको बीते दिनों की तस्वीर दिखाई थी किस तरीके से जब 17वीं बीपीएससी परीक्षा का पेपर लीक हो गया तो अभ्यर्थियों ने किस तरीके से प्रदर्शन किया था। आपको बताते चले कि बापू परीक्षा सभागार का परीक्षा रद्द करना पड़ा था, लेकिन अभी भी जो बीपीएससी अभ्यर्थी हैं उनकी मांग जारी है। उनका कहना है कि इस पूरी परीक्षा को रद्द कर दी जाए। हालांकि अभी तक आयोग ने इसको लेकर कुछ साफ नहीं किया है, लेकिन अभ्यर्थी भी जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो देखिए, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि इस देश भर में जो पेपर लीक का मामला है वो आए दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जो बिहार या पूरे देश भर के अभ्यर्थी हैं उनके जीवन से खिलवाड़ आखिर कब तक होता रहेगा, ये बिहार समेत पूरे देश भर के स्टूडेंट्स के जहन में बस एक ही सवाल है। लेकिन फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़ नेशन।